1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। और रंगपुर कोई जगह का नाम उसमें पासपोर्ट पाकिस्तान से हुआ है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो डीएम सर ही बताएंगे। हमने तो हमारा जो काम था वो विभाग के जरिए बीएलओ का नाम हटाने का वो हमने किया। अब वो उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो विभाग ही करेंगे और हम ये हमारे इसमें कोई हमने जांच किया, हमने पाया और उसी आधार पे हमने उनकी नाम 7 नंबर भर के हटाने के अनुसार। दोस्तों, वैसे तो लंबे समय से भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को या बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, मगर अब बिहार में चल रहे एसआईआर सर्वे ने इस कार्य में और तेजी ला दी है। इस बार खबर है कि बिहार के भागलपुर में एसआईआर सर्वे के दौरान वोटर लिस्ट से 2 पाकिस्तानी महिलाओं इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के नाम पाए गए हैं। ये दोनों ही पाकिस्तानी महिलाएं करीब 70 साल से भारत में ही शादी कर अवैध रूप से रह रही थी और ये कोई संयोग मात्र नहीं बल्कि इन पाकिस्तानी महिलाओं की सोची समझी साजिश थी। ये पाकिस्तानी महिलाएं 1956 में वीज़ा पर भारत आईं और इनमें से एक महिला जिसका नाम इमराना खानम है, उसने भागलपुर के कजरैली सिमरिया निवासी मोहम्मद इब्नुल हसन से प्रेम कर निकाह कर लिया था। आपको बता दें, इब्नुल हसन एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उसी के जरिए जुगाड़ लगाते हुए ये पाकिस्तानी महिला खुद भी सरकारी शिक्षक बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पाकिस्तानी महिला ने सबसे पहले दस्तावेजी हेरफेरी करते हुए खुद का आधार कार्ड बनवाया और जुगाड़ लगाकर भारतीय नागरिक बन उर्दू मध्य विद्यालय भागलपुर की शिक्षिका बन गई। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तानी महिलाएं इतने सालों से भारत में ही वोट देती आ रही थी, अपने वोट के दम पर अपनी मनपसंद सरकार बना रही थी और किसी को खबर तक नहीं लगी। फिलहाल गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तुरंत इन पाकिस्तानी महिलाओं के सत्यापन और हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा फॉर्म 7 भरने और नाम हटाने की औपचारिक कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। तो वहीं बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ने बताया कि उन्होंने 11 अगस्त को चुनाव विभाग से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें महिला का पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में जानकारी थी। महिला का पासपोर्ट 1956 में रंगपुर, अब जो बांग्लादेश में है, वहां से जारी हुआ था और वीजा 1958 का था, जो ये साफ दर्शाता है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेरा सवाल उन सभी विपक्षी दलों से है जो बार बार एसआईआर को रोकना चाहते हैं, खासकर राहुल गांधी जो बिहार में आजकल वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। क्या आप सभी इसलिए ही इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं ताकि अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ ना हो सके? बिहार में ये जो इतने सालों से अवैध बांग्लादेशी पाकिस्तानी मिलकर रह रहे हैं, क्या ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि इनका खुलासा हो सके? शायद इनकी वोट बैंक राजनीति के लिए ये हानिकारक है, कहीं इनका वोट बैंक ना खराब हो जाए, इसलिए ही एसआईआर सर्वे का इतना विरोध हो रहा है। मगर सत्ता की चाहत में ये विपक्षी नेता भूल जाते हैं कि ये देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खतरा है। खैर, देश की इसी आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए और बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जुलाई से केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान जारी है, जिसमें 1 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 65 लाख नाम हटाए गए। इनमें 22,34,501 मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 36,28,210 वोटर्स अपने रहने की जगह बदल चुके हैं या अनुपस्थित थे। इसी तरह 7,01,364 नामों को दोबारा दर्ज किया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया है। अंत में देखना यही होगा कि इन पाकिस्तानी महिलाओं पर अब क्या कार्रवाई होती है और विपक्षी दलों को भी ये समझना होगा कि सत्ता की लालसा में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि अवैध घुसपैठियों के लिए आवाज उठाने निकल पड़ो।